साहित्य जो है, जैसा कि कहते हैं हमेशा कि वो समाज का दर्पण होता है, वो आईना होता है। चूंकि आपने शॉर्ट फिल्म से बनाई है दिव्य, तो ऑब्वियसली फिल्मों में भी हम वही दिखाने की कोशिश करते हैं जो हमारे आसपास होता है, इर्द गिर्द हमारे आपसे ही बुनी हुई वो कहानियाँ होती हैं जो हम देखते हैं। और आजकल जो आप फिल्में आने लगी हैं, क्योंकि वाकई डायरेक्टर्स भी अभी इस बात को समझने लगे हैं, और जो लेखक हैं वो भी समझने लगे हैं, राइटर्स समझने लगे हैं कि भाई अगर जो भी व्यूअर है या फिर जो भी रीडर है बुक के नज़रिए से अगर हम देखें, तो वो जब तक अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पाता है, चाहे वो बुक हो या फिर फिल्म्स हो, तो तब तक मज़ा नहीं आता। आपकी फिल्म वो उतनी पॉपुलर नहीं होगी, हिट नहीं होगी, या फिर वो बुक भी जो है वो उतनी पॉपुलर नहीं होगी। तो मैं ये समझना चाहती हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत प्रेमचंद मैंने भी पढ़ा है, तो उस समय की सामाजिक परिस्थिति होती थी, जो ताना बाना होता था, जो रिश्तों का जो रिश्तों की गहराई होती थी, वार्मथ होता था, वो उसमें हमें देखने को मिलता था। कुछ कुरीतियाँ भी होती थी जो समाज की, वो भी उसमें डिपिक्ट की गई, तो उसमें भी बनाई गई होती थी, लिखी होती थी। तो उस समय को अगर आप देखते हैं, तो उस समय की लेखनी को आप किस दृष्टि से देखते हैं? उस समय के आपकी, अगर मैं मनीषा बात करूँ, तो आपके फेवरेट राइटर कौन रहे? मेरी फेवरेट राइटर मृदुला गर्ग हैं और निर्मल वर्मा है, लेकिन प्रेमचंद को बिल्कुल भी खारिज नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमारा भारत का समाज ऐसा समाज है कि आज भी प्रेमचंद के गोदान के बहुत सारे पात्र आज भी गाँव में हैं। हम इतने सारे वर्ग विभेद के साथ रहते हैं, हम इकहरी समाज नहीं है हमारा। हमारे समाज में आज भी ऐसे लोग, कई समाज हैं। हाँ, हमारे एक देश के अंदर कई समाज देश में बसता कई समाज हैं, और बल्कि एक वर्ग में कई वर्ग हैं। आज भी वो अपने ऋण में डूबा हुआ आपको किसान मिल जाएगा, किसान मिलेगा, बल्कि मालती और प्रोफेसर जोशी जो उसमें इतने आधुनिक बताए हैं, तो वो विचारधारा प्रेमचंद उस जमाने में, आज जो हम आधुनिक बातें करते हैं, वहाँ गोदान में जब प्रोफेसर और मालती बात करते हैं तो वो वहाँ भी है। तो प्रेमचंद तो ही वॉज मतलब ही कुड फारसी, तो वो तो इस तरह का चश्मा लगा के आए थे कि उन्होंने एक समसामयिकता को जन्म दिया। तो प्रेमचंद कभी फेड नहीं हो सकते। ऐसे ही निर्मल वर्मा की बात करें तो जो कि बहुत ही सघन संबंधों पर लिखते हैं, तो वो संबंधों का जो गुंजल है और वो जो मनोविज्ञान है, एक स्त्री पुरुष के बीच जो मनोविज्ञान गुजरता है, वो आज हम कितने भी आधुनिक हो जाएं, मनोविज्ञान और एक बेसिक इंस्टिंक्ट जिसे कहते हैं, वो तो वही रहेगा। इसीलिए वो साहित्य हमें जोड़ पाता है, और निस्संदेह इन बच्चों को भी निर्मल वर्मा पसंद होंगे और वो आज से जोड़ पाते होंगे। दिव्य, अगर आपसे जाने इस चीज़ को कि उस समय जो लेखनी थी, उसमें जो एक तरह का आकर्षण हुआ करता है, जब आप किताबें उठा के, वाकई जो पढ़ने के शौकीन हैं, अगर उस समय की भी आज भी किताबें उठाएं तो वे वो पढ़ते ही चले जाते हैं। और लेकिन पढ़ने के बाद उन किताबों को एक उसका एक मर्म होता था, एक वो मैसेज कहीं ना कहीं लास्ट में पढ़ने के बाद आपको मिल जाता था। आज की जो किताबें आप देखें, आपको कहते हैं ना, वो चलती फिरती टाइप किताबें बहुत सारी होंगी, पॉपुलर तो हो जाती है। मेरी किताब की बुराई कर रही हैं। अच्छा, नहीं, सॉरी, ऐसा नहीं, कुछ भी नहीं, नहीं। नहीं, आप तो सवाल पूछें। नहीं, सवाल ये है कि आज के कई जो यंग राइटर्स हैं, उनमें मैंने देखा कि वो पॉपुलर तो हो जाती है बहुत सारी, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी उनका, एक आध का जो कुछ ज्यादा ही ले दें, वो popular मेरे हो भी गए दुश्मन है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो पॉपुलर तो हो जाती हैं, लेकिन इंसान को ना वो अधर में छोड़ के चली जाती है। किताब तो खत्म हो जाती है, लेकिन ना वो कोई मैसेज दे पाती है, ना कोई एक सार कोई सॉल्यूशन नहीं रहता, वो अधर में रहता है इंसान। लेकिन ये भी थोड़ी जाती है ना राइटर या किताबों पे कि वो मैसेज दें, है ना? क्योंकि देखिए दुनिया में, मतलब प्रेमचंद की सारी लिखाई की ट्रेजेडी क्या है कि आज भी भारत का बहुत सारा हिस्सा वैसा ही है जैसा उनके टाइम पे था। इससे ही पता चलता है ना, लिख के कोई दुनिया नहीं बदलती। हम लोग कोई दुनिया बदलने वाला काम कभी नहीं, कोई राइटर नहीं कर सकता। बहुत कम हिस्से को हम लोग इंडिविजुअल अटैक कर सकते हैं। किताबों की जो दुनिया में सबसे अच्छी बात है कि किताबें इकलौती चीज़ें जो इंडिविजुअल कंजम्पशन के लिए हैं, वो मास मीडिया के कंजम्पशन के लिए वैसे नहीं है कि एक साथ 50 लोग पढ़ रहे हो, है ना? हमेशा इंडिविजुअल इम्पैक्ट करती हैं। जिसको करती हैं वो अपनी दुनिया आसपास की बदल लेता है। दूसरी बात ये कि जो मैसेज वाला ना थोड़ा सा जाती है वो, क्योंकि हम लोग इतना हाई मॉरल ग्राउंड लेके राइटर को नहीं देख सकते ना। दुनिया में बाकी चीज़ें जैसे बदली हैं, जैसे अब पहले जैसे नेता भी नहीं होते, पहले जैसे अब रिपोर्टर भी नहीं होते, पहले जैसे अब जर्नलिस्ट भी नहीं होते, अब वो सारी बातें, अब देखिए वो फिर ब्लेम गेम हो जाता है। इसलिए इसमें मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि देखिए, एक तो इंसान बहुत कम, आज के समय में बहुत कम वक्त निकाल के पढ़ता है,
तो पढ़ता है तो मुझे लगता है थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कुछ अच्छा ही बता दिया जाए। अगर हम मतलब- अच्छा बताएंगे तो वो रुकेगा ही नहीं, उसको पढ़ना ही वही है जो हम लोग दे रहे हैं। और हम लोग यानी ऐसा कि फिर वही आज के समय में परोसा जाता है जो नहीं बिक नहीं रहा है। नहीं नहीं, देखिए इसमें क्या है ना, ये बात थोड़ी सी बायस्ड है कि उसमें कोई ऐसा मैसेज नहीं होता। जैसे मुसाफिर कैफे जो मैं अपनी किताब का मेरे को सही से पता है कि उसमें एक ऐसी लड़की की कहानी थी जिसको शादी से फोबिया था, वो शादी नहीं करना चाहती थी। अब ऐसी बहुत सारी लड़कियां यहाँ पे, बहुत सारी लड़कियां, मैं हाथ उठवा के पूछ लेता हूँ कितने लोग शादी नहीं करना चाहते? कोई ऐसा है यहाँ पे? कि कई लोगों को लगता है कि हम क्यों करें शादी, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं ना उसमें कि नहीं करते। तो वो कहीं ना कहीं उनके लिए वो रूल बुक की तरीके से थी कि हाँ सुधा ऐसी हो सकती है तो हो, उसमें क्या है, मतलब वो भी एक वे ऑफ लाइफ है। भले वो उसमें ऐसा नहीं है, जैसे ना अब जो मैसेज हैं सोसाइटी के ना, वो ब्लैक और वाइट नहीं हो सकते कि ये चोरी करना। अब देखिए कमाल की बात क्या है, आप गौतम बुद्ध की जो वो फिलॉसफी पढ़ेंगे तो उसमें वो भी कह रहे थे चोरी मत करो, ये मत करो। इससे पता चलता है गौतम बुद्ध के बारे में नहीं, उस समाज के बारे में कि लोग उस समय चोरी करते होंगे, है ना। ये कमाल आपको ये देखना पड़ेगा ना, जो उस समय कह रहा है आदमी, उस समय का समाज कैसा है। अब समाज को मुझे नहीं लगता कि किसी को ज्ञान के लिए किताबें पढ़ने की ऐसी ज़रूरत है। वैसे भी इतना फेसबुक और दुनिया भर में बहुत रोज़ भर भर के मोटिवेशन व्हाट्सएप पे आता ही है दुनिया बदलने वाला।